हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रैक्टिस पेपर 8 को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ए मिराकल प्ले रिप्रेजेंट्स ए रियल और फिक्शियस अकाउंट ऑफ द डेथ ऑफ ए संत। एक मिराकल प्ले रिप्रेजेंट होता है एक रियल फिक्शियस में अकाउंट्स ऑफ द लाइफ मिराकल्स मार्टरडम। राइट आंसर है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया विच टाइप ऑफ मिराकल प्लेज आर परफॉर्म। किस प्रकार के मिराकल प्ले परफॉर्म किए जाते हैं भारत में? रामलीला, कृष्ण लीला, रासलीला। ये तीनों ही प्रकार के मिराकल प्ले परफॉर्म किए जाते हैं इंडिया में। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द मिराकल प्लेज वर परफॉर्म इन द बिगिनिंग। मिराकल प्ले के परफॉर्म की शुरुआत कहाँ से हुई थी? चर्च। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर एक्टेड इन द मिराकल प्ले। मिराकल प्ले को किसने एक्टेड किया? चर्चमैन। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट वन, आफ्टर सम टाइम मिराकल प्ले वर परफॉर्म एट पब्लिक फेस्टिवल्स। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हुज लाइफ वॉज वर मोस्टली रिप्रेजेंटेड इन द मिराकल प्ले। मिराकल प्ले में अधिकतर रिप्रेजेंट किया जाता है किसका जीवन? वर्जिन मैरी, संत निकोलस, पॉप। ये तीनों ही यहाँ पर राइट हैं। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट वन, हु वॉज संत निकोलस। संत निकोलस कौन थे? संत निकोलस 4th सेंचुरी के बीसो। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट वन, विच वॉज एवरीथिंग फॉर मैन ऑफ मिडल एज। राइट आंसर है 8 का बी, चर्च। नेक्स्ट वन, इन मिडल एज चर्च वॉज ए सेंटर। मिडल एज का सेंटर क्या है? राइट आंसर है इसका मीटिंग प्लेस, ए स्कूल, सेंटर ऑफ आर्ट ऑफ अम्यूजमेंट। राइट आंसर है डी। मिडल एज एक सेंटर है किसका? मीटिंग प्लेस का, ए स्कूल का, सेंटर ऑफ आर्ट ऑफ अम्यूजमेंट का। ऑल ऑफ दीज यहाँ पे ये तीनों ही राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ मिस्ट्री प्लेस। मिस्ट्री प्लेस का अदर नेम क्या है? मिस्ट्री प्लेस का अदर नेम है मिराकल प्लेस। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन, हु बैंड इंग्लिश मिराकल प्ले। इंग्लिश मिराकल प्ले को किसने बैंड किया? हेनरी VIII। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर पॉप द वाइजेस्ट, द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड अबाउट। ऐसा किसके बारे में कहते हैं? अलेक्जेंडर पॉप ने ऐसा किसके बारे में कहा है? फ्रांसिस बेकन के बारे में। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड क्लासिसिज्म इज हेल्थ एंड रोमांटिज्म इज डिजीज। क्लासिसिज्म हेल्थ है और रोमांटिज्म क्या है? डिजीज। किसने कहा है ऐसा? ऐसा कहा है यहाँ गॉथ ने। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज एसोसिएटेड विद। ये फ्रेज किसके साथ एसोसिएटेड है? कॉलरेज। राइट आंसर है सी। बिलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ इज एसोसिएटेड विद कॉलरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ फिक्शन हुज सेटिंग इज इन द medieval period often in a gloomy castle replete with dungeons, subterranean passage and use of ghosts and mysteries is called gothic novel. Right answer है B. Next one, the word picaresque has been derived from. picaresque word लिया गया है स्पेनिश वर्ड पिकारो से। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट वन, हु डिफाइन रोमांटिज्म एज द रिनेसा ऑफ वांडर। किसने डिफाइन किया है रोमांटिज्म एज रिनेसा ऑफ वांडर? राइट आंसर है ए, थियोडोर बार्ट्स डंटन। थियोडोर बार्ट्स डंटन ने। नेक्स्ट वन, ओ मिसचीफ दाउ आर्ट स्विफ्ट टू एंटर इन द थॉट्स ऑफ डेस्पेरेट मैन। यहाँ फिगर ऑफ स्पीच है अपॉस्ट्रोफी। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉलेज इज प्राउड दैट इट नोज सो मच। विजडम इज हम्बल दैट इट नोज नो मोर। यहाँ फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैप्चर एंड क्राउन मस्ट टम्बल डाउन एंड इन द डस्ट बी इक्वल मेड विद डोर विद द पुअर क्रॉक्ड स्कैथ एंड स्पेड। यहाँ फिगर ऑफ स्पीच है मेटोनिमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेबर वाइड एज द अर्थ हैज इट्स समिट इन हेवन।
या फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया सिम्बली। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, स्पीच वॉज गिवन टू मैन टू कंसील हिज थॉट्स, इसे कहा जाता है एपिग्राम। स्पीच वॉज गिवन टू मैन टू कंसील हिज थॉट्स, इसे एपिग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इन हुज हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क डिड शेक्सपियर फाइंड बैकग्राउंड मटेरियल फॉर हिज प्ले, किसका इतिहास डेनमार्क शेक्सपियर बैकग्राउंड मटेरियल फॉर हिज प्ले, अपने प्ले के लिए। राइट आंसर है बी, सेक्सो ग्रामेटिक्स। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हाउ डज ऑफेलिया डाई, ऑफेलिया कैसे मरती है। सी ड्रॉन्स इन द रिवर, नदी में डूबकर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हुज स्टोरी डज हेमलेट आस्क द प्लेयर्स टू टेल अपॉन देयर अराइवल टू एल्जिनोर, एल्जिनोर पहुंचने पर हेमलेट खिलाड़ियों से किसकी कहानी सुनने को कहता है। प्राइम एंड हीकोबाज। राइट आंसर ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वाई अकॉर्डिंग टू पोलोनियस हैज हेमलेट गॉन मैड, पोलोनियस के अनुसार हेमलेट यानी कि पागल हो गया। पोलोनियस को लगता है ऐसा कि हेमलेट क्या हो गया, मेड हो गया है। ही इज इन लव विद ऑफेलिया, किसके प्रेम में पड़ के, ऑफेलिया। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु इज द लास्ट कैरेक्टर टू डाई इन द प्ले, नाटक में मरने वाला अंतिम पात्र कौन है, हेमलेट। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हाउ मेनी कैरेक्टर डाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्ले, इस प्ले के दौरान कितने कैरेक्टर इसमें मरते हैं, 8। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु स्पीक्स द फेमस टू बी और नॉट टू बी सोलिलोक्वी, प्रसिद्ध होना या ना होना एक आलाप कौन बोलता है, ऐसा बोलता है हेमलेट। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इन व्हाट कंट्री डू रोजेनग्रेड एंड गिल्डेस्टन डाई, किस कंट्री में रोजेनग्रेड्स और गिल्डेस्टन की मौत होती है, इंग्लैंड। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाई डज हेमलेट डिसाइड नॉट टू किल क्लॉडियस आफ्टर द ट्रैवलिंग प्लेयर्स प्ले, यात्रा करने वाले खिलाड़ियों के नाटक के बाद हेमलेट क्लॉडियस को ना मारने का निर्णय क्यों लेता है, क्योंकि क्लॉडियस क्या कर रहा होता है उस टाइम, क्लॉडियस इज प्रेइंग। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु किल्ड फोर्टिनब्राज फादर, फोर्टिनब्राज की फादर को कौन मारता है, हेमलेट्स फादर, हेमलेट्स के फादर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच कैरेक्टर स्पीक्स द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्ले, कौन सा कैरेक्टर बोलता है इस प्ले की फर्स्ट लाइन को, बर्नार्डो। राइट आंसर ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज हेमलेट मोस्ट लाइकली रिटन, तो राइट आंसर है यहाँ पे 1601 को। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ क्लॉडियस एंड लेटर्स ट्रैप्स फॉर हेमलेट सक्सीड्स इन किलिंग हिम, क्लॉडियस और लेटर्स द्वारा हेमलेट के लिए बिछाए गए जाल में कौन सा जाल उसे मारने में सफल होता है। राइट आंसर है डी, द पॉइजनर स्वॉर्ड, तलवार पे लगा हुआ जहर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच कैरेक्टर स्पीक्स फ्रॉम बीनीथ द स्टेज टूवर्ड द एंड ऑफ एक्ट फर्स्ट, एक्ट फर्स्ट के अंत में कौन सा पात्र मंच के नीचे से बोलता है, घोस्ट। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु रिटर्न्स हेमलेट टू डेनमार्क आफ्टर हिज एग्जाइल, हेमलेट को अपने एग्जाइल के बाद डेनमार्क कौन लौटाता है, एक ग्रुप ऑफ पायरेट्स, एक ग्रुप किसका, पायरेट्स का। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इन विच ईयर द प्रेल्यूड वॉज पब्लिश, किस ईयर में प्रेल्यूड पब्लिश हुई है, 1850। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, टू होम इज वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रेल्यूड एड्रेस, वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रेल्यूड किसे एड्रेस होती है। राइट आंसर है 40 का बी, कॉलरिज। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द ईगोइस्टिकल सबलाइम, वर्ड्सवर्थ को ईगोइस्टिकल सबलाइम किसने कहा है। राइट आंसर है डी, कीट्स ने वर्ड्सवर्थ को ईगोइस्टिकल सबलाइम कहा है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन, लिटिल बिट सीन नेचर दैट इज अवर्स, द अबव लाइन्स हैज बीन कोटेड बाय, ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं, तो राइट आंसर है इसका द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये लाइन्स द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से ली गई हैं। ये लाइन्स किसकी हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ की, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द राइटर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केच, डिस्क्रिप्टिव स्केच का राइटर कौन है। राइट आंसर है इसका वर्ड्सवर्थ, डिस्क्रिप्टिव स्केच का राइटर वर्ड्सवर्थ हैं।
नेक्स्ट वन क्वेश्चन, नन कैन लव फ्रीडम हार्टली बट गुड मैन, द रेस्ट लव नॉट फ्रीडम बट लाइसेंस, नो मैन हु नोज ऑट कैन बी सो स्टूपिड टू डेने दैट ऑल मैन नेचुरली वर बॉर्न फ्री, द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? ये लाइन्स ली गई हैं यहाँ पर टेनर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट से। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, पीस हाथ हर विक्ट्रीज नो लेस रिनाउंड वार, द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइन्स ली गई हैं टू द लॉर्ड गॉन्ड्रिड क्रॉमवेल से। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ही दैट हैज़ लाइट विद इन हिज ओन क्लियर ब्रेस्ट मे सिट इन द सेंटर एंड एन्जॉय ब्राइट डे, द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? तो 46 का राइट आंसर है कॉमर्स। ये लाइन्स कॉमर्स से ली गई हैं। नेक्स्ट, फेम इज द स्पोर्ट दैट द क्लियर स्पिरिट दोथ रेज टू स्कॉन डिलाइट्स एंड लिव लेबोरियस स्टेज, फेम इज नो प्लांट दैट ग्रोज ऑन मॉर्टल सोइल, द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? ये लाइन्स ली गई है यहाँ पर लेसाइडस से। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, माई राइजिंग इज दाई फॉल, दिस लाइन इज फ्रॉम। ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? ये लाइन्स यहाँ पे ली गई हैं पैराडाइज रिगेंट से। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड इन। इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड है किसमें? इसका राइट आंसर है डी, लॉयल्टीज। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, गाल्सवर्दी इज। गाल्सवर्दी है ए रियलिस्ट बोथ मिनट एंड डेलिकेट। राइट आंसर है यहाँ पे सी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच वर्क ऑफ गाल्सवर्दी अर्न हिम नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। गाल्सवर्दी का कौन सा वर्क उन्होंने कमाया, उन्हें क्या मिला? नोबेल प्राइज। किसके द्वारा? कौन सा वर्क है ऐसा जिसके द्वारा उन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त किया? तो यहाँ पर राइट आंसर है 51 का ए, द फोरसाइट सागा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इन एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड ब्योला नोज दैट हर ब्रदर सेबेस्टियन। इन एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में ब्योला जानती है कि उसका भाई सेबेस्टियन मिसिंग हो गया है। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट वन, हु टेल्स ब्योला अबाउट ड्यूक्स ऑर्जिनो। ड्यूक ऑर्जिनो के बारे में ब्योला को कौन बताता है? द शिप कैप्टन। शिप का कैप्टन। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वाई डज द शिप कैप्टन हेल्प ब्योला फाइंड अ डिस्गाइज। शिप के कैप्टन कैसे सहायता करते हैं ब्योला की डिस्गाइज करने में? फॉर पेमेंट, पेमेंट के लिए। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट डज मारिया थिंक ऑफ सर ऑड्रो ऑचिक। मारिया सोचती है कि सर ऑड्रेक ऑचिक क्या है? ही इज ड्रंक। वो क्या है? एक ड्रंकर है। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट डज सर एंड्रियो ऑचिक गेट रॉन्ग अबाउट मारिया। 56 का राइट आंसर है सी, हर नेम। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हेन दे मीट व्हाट डज सर टोबी कम्प्लीमेंट सर एंड्रियो ऑचिक ऑन। राइट आंसर है हिज डांसिंग। राइट आंसर है बी, हिज डांसिंग। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ऑर्जिनो सेंड सिजेरियो हिज न्यू फेवरेट सर्वेंट ऑन ए वेरी इंपॉर्टेंट इरेंड, व्हाट इज इट। ऑर्जिनो भेजता सिजेरियो को अपने न्यू फेवरेट सर्वेंट। ऑर्जिनो भेजता सिजेरियो को यानी कि जो उसका न्यू सर्वेंट है ऑन ए वेरी इंपॉर्टेंट इरेंड, एक इम्पोर्टेंट काम के लिए। व्हाट इज इट, वह इम्पोर्टेंट काम क्या है? डिलीवरिंग लेटर टू ओलिविया, ओलिविया को लेटर देने के लिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वाई इज ब्योला रिलक्टेंट टू कैरी आउट ऑर्जिनो कमांड ऑफ डिलीवरिंग ए लव लेटर टू ओलिविया। सी लव्स ऑर्जिनो, वह किसके प्रेम में होती है? ऑर्जिनो के। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वेयर डज फीस्ट से ओलिवियाज ब्रदर सॉल इज। राइट आंसर है 60 का हेल। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हाउ डज मालवेलियो रिएक्ट करता है टू फीस्ट हैमर। मालवेलियो कैसा रिएक्ट करता है फीस्ट हैमर पे? राइट आंसर है इसका ही इज क्रिटिकल, ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु इज टॉकिंग टू सिजेरियो व्हेन मालवेलियो इज सेंट आउट टू मीट हिम। कौन बात कर रहा है सिजेरियो से जब मालवेलियो को वो बाहर भेज देता है?
राइट आंसर है ए। सर टॉबी उनसे बात कर रहे होते हैं जब वो मालवेली को कहाँ भेज देते हैं, बाहर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डज ओलिविया गिव टू सिजेरियो टू डिलीवर टू ऑर्जिनो। क्या मैसेज ओलिविया देती है सिजेरियो को जब वह ऑर्जिनो उसे डिलीवर यानी पत्र भिजवाता है? तो वो मैसेज देती है कि सी डजंट लव ऑर्जिनो, वह ऑर्जिनो से प्रेम नहीं करती है। यहाँ पे राइट आंसर है बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट टोकन डज ओलिविया सेंड टू सिजेरियो आफ्टर सिजेरियो हैज लेफ्ट। सिजेरियो के चले जाने के बाद ओलिविया सिजेरियो को क्या टोकन भेजती है? हर रिंग। राइट आंसर है सी, अपनी रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एंटोनियो डू विद सेबेस्टियन आफ्टर रिक्यूजिंग हिम फ्रॉम द शिपरेक। जहाज के डूबने से सेबेस्टियन को बचाने के बाद एंटोनियो उसके साथ क्या करता है? राइट आंसर है बी, केयर्स फॉर हिम, उसकी देखभाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी लर्न अबाउट सेबेस्टियन एंड वियोला फैमिली इन दिस सीन। इस दृश्य से हम सेबेस्टियन और वियोला के परिवार के बारे में क्या सीखते हैं? इस दृश्य में हम सेबेस्टियन और वियोला के परिवार के बारे में क्या सीखते हैं? देयर फादर इज डेड, उनके पिता की क्या हो गई है? मृत्यु हो चुकी है। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाई इज रोजालिंड फेवरेट ऑफ फेमिनिस्ट क्रिटिक्स। रोजालिंड एक फेवरेट फेमिनिस्ट क्रिटिक है, क्यों? इसका राइट आंसर है बी, सी सबवर्ट्स फीमेल लिमिटेशन। इसका राइट आंसर है बी, सी सबवर्ट्स फीमेल लिमिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलॉन्ग विद हिज इनहेरिटेंस व्हाट डिड ओलिवर डैनी ऑर्नाल्डो। अपनी विरासत के साथ साथ ओलिवर ने ऑरलैंडो को क्या देने से मना कर दिया? अपनी विरासत के साथ साथ ओलिविया ने ऑरलैंडो को क्या देने से मना कर दिया? या राइट आंसर है इसका ए, एन एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रोल इन ड्यूक सीनियर्स कोर्ट इज जैक्स इंटरेस्टेड इन फिलिंग। ड्यूक सीनियर के नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रोल इन ड्यूक सीनियर कोर्ट इज जैक्स इंटरेस्टेड इन फिलिंग। ड्यूक सीनियर के कोर्ट में जैक्स इंटरेस्टेड था फिलिंग करने के लिए, क्या भूमिका? राइट आंसर यहाँ पे सी, फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज जैक्स डिसाइड करता है टू गो एट द एंड ऑफ द प्ले एज यू लाइक इट। प्ले एज यू लाइक इट में जैक्स डिसाइड करता है कहाँ जाने का? इसका राइट आंसर है डी, ए मोनास्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अपोज टू जैक्स विच कैरेक्टर इज एबल टू क्रिटिसाइज इन ए मोर चार्मिंग एंड रिलेटेबल वे। जैक्स के विपरीत कौन सा चरित्र अधिक आकर्षक और भरोसेमंद तरीके से आलोचना करने में सक्षम है? तो इसका राइट आंसर है बी, रोजालिंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज यू लाइक इट ब्रेक्स विद कोर्टली ट्रेडिशन बाय पोर्ट्राइंग लव नॉट एज सफरिंग एज बट एज यू लाइक इट यह प्रेम की पीड़ा के रूप में नहीं बल्कि किसके रूप में चित्रित करके दरबारी परंपरा को तोड़ता है? किसके रूप में चित्रित करके दरबारी परंपरा को तोड़ता है? तो 72 का राइट आंसर है डी, ए फोर्स फॉर हैप्पीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एज यू लाइक इट कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन इन पर्सनैलिटी एंड अपीयरेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज यू लाइक इट कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म की जाती है पर्सनैलिटी एंड अपीयरेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, जैसे कि राइट आंसर इसका बी, इंस्टेंटेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोटिव इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में एक मूल भाव कौन सा है? इसका राइट आंसर है ए, फाइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंबल इन एज यू लाइक इट। इनमें से कौन सा सिंबल नहीं है एज यू लाइक इट का? तो इसका राइट आंसर है सी, द मोनास्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू डियर हॉर्न्स प्लेस्ड अटॉप द हंटर्स हेड सिंबलाइज। शिकारी के सिर पर रखे गए हिरन के सींग किसका प्रतीक है? शिकारी के सिर पर रखे गए हिरन के सींग किसका प्रतीक है? यहाँ पे इसका राइट आंसर है 76 का बी। यहाँ पे इसका राइट आंसर है बी, कोकोल्डरी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, एज यू लाइक इट इज ए पास्टोरल कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर
believed to have been written 1599 and first published in the first folio. फर्स्ट फोलियो कब आया था? 1623 में. तो यहाँ देखना है एज यू लाइक इट एक पास्टोरल कॉमेडी है बाय किसकी? विलियम शेक्सपियर के द्वारा. माना जाता है कि यह 1599 में लिखा गया था और पहली बार फर्स्ट फोलियो में प्रकाशित हुआ था. इसका राइट आंसर है 77 का राइट आंसर है ए 1623. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु स्पीक शेक्सपियर्स मोस्ट फेमस स्पीच ऑल द वर्ल्ड स्टेज टू मच ऑफ गुड थिंग एंड ए फूल आई मेट ए फूल इन द फॉरेस्ट इन एज यू लाइक इट. ऐसा किसने कहा है? शेक्सपियर की मोस्ट फेमस स्पीच है ये. 78 का राइट आंसर है जैक्स. यह स्पीच जैक्स द्वारा कही गई है. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द प्ले एज यू लाइक इट इज सेट इन डची इन फ्रांस बट मोस्ट ऑफ द एक्शन टेक्स प्लेस इन लोकेशन कॉल्ड द प्ले एज यू लाइक इट में लेकिन अधिकांश कार्रवाई एक स्थान पर होती है जिसे कहा जाता है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन. राइट आंसर है ए. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द डायरेक्ट एंड इमीडिएट सोर्स ऑफ एज यू लाइक इट इज थॉमस लॉज इज. एज यू लाइक इट का प्रत्यक्ष और तत्कालिक स्रोत थॉमस लॉज है. इसका राइट आंसर है ए रोजालिंड यूफोसिस गोल्डन लेजेसी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज सर रोनेल्ड डे बॉयस यंगेस्ट सन. सर रोनेल्ड डे बॉयस का सबसे छोटा बेटा कौन है? राइट आंसर है डी ऑर्नेल्डो. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ए टाइप ऑफ स्टैंजा और ए कंप्लीट पोएम कंसिस्टिंग ऑफ 4 लाइन्स. 4 लाइन्स की पोएम्स को कहा जाता है क्वाट्रेन. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ए मेथड ऑफ प्रोविंग द फाल्सिटी ऑफ ए प्रेमिस बाय शोइंग दैट इट्स लॉजिकल कंसिक्वेंस इज एब्जर्ड और कंट्राडिक्टरी. इसका राइट आंसर है ए. इसका राइट आंसर है रिडक्सियो एंड अबार्जम. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ए नेम गिवन टू समवन और समथिंग. एक नेम दिया गया किसी के द्वारा दैट इज नॉट देयर और इट्स रियल और ऑफिशियल नेम. ये रियल और ऑफिशियल नेम है, इसे कहा जाता है सोब्रिक्वेट. राइट आंसर है ए. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ए फॉर्म ऑफ आर्गिंग in which 2 statements are used to prove that a third statement is true. For example, all humans are moral. I am a human, therefore I am moral. इसका राइट आंसर है बी स्लैगेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, नीडल्स रिपीटेशन ऑफ एन आइडिया स्टेटमेंट और वर्ड जनरली कंसिडर्ड टू बी ए फॉल्ट ऑफ स्टाइल. दे अराइव्ड वन आफ्टर द अदर इन सक्सेशन. इसका राइट आंसर है डी टैटोलॉजी. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ मीनिंग. मीनिंग का मीनिंग प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म ऑफ 1924, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 एंड द फिलोसॉफी और रिथोरिक 1936 आर पॉपुलर बुक्स. किसकी पॉपुलर बुक्स हैं? आई.ए. रिचर्ड. राइट आंसर है 1. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड टू बी ए फाउंडर ऑफ ए न्यू क्रिटिसिज्म स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. किसने कंसिडर किया है फाउंडर ऑफ ए न्यू क्रिटिसिज्म स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म को? तो इसका राइट आंसर है सी जॉन क्रो रेंजम. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज ऑथर्ड द पॉपुलर बुक्स द वर्ल्ड्स बॉडी 1938, द न्यू क्रिटिसिज्म 1941, गॉड विदाउट थंडर 1965. राइट आंसर है सी जॉन क्रो रैनसम. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु हैज़ रिटन द वर्क 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी. किसने लिखा है वर्क 7 टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी? राइट आंसर है विलियम एम्पसन. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ए पिक्चर डिस्क्रिप्शन एटसेट्रा लुडिक्रसली एग्जैजरेटिंग द पिकुलिटीज और डिफेक्ट्स ऑफ पर्सन और थिंग्स. इसे क्या कहा जाता है? कैरिकेचर. राइट आंसर है डी. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द टर्म कैप्सूल क्रिटिसिज्म टू रेफर
to the concise put down examples are I watched this play, a disadvantage, the curtain was up। किसने कॉइन किया है ये इस टर्म को? तो राइट आंसर है अलेक्जेंडर वुलकॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डायरेक्शन 1933 to 1938 यूजेस सुइटेबल कलेक्टिव नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन हमें ऐड करना है। 93 ए डैश ऑफ पीपल, लोगों की भीड़ को क्या कहा जाता है? क्राउड। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन ए ऑफ कैटल, पशुओं की झुंड को क्या कहा जाता है? यानी कि बहुत सारे पशु एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रुप, ड्रॉप या हर्ड या बीसी बोथ। राइट आंसर है ड्रॉप एंड हर्ड, ये दोनों ही कैटल के झुंड को कहा जाता है। तो राइट आंसर है यहाँ पे डी। नेक्स्ट वन ए ऑफ सैंड, ए हीप ऑफ सैंड। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन ए ऑफ ग्रेन्स, 96 का राइट आंसर है बी, ए सीप ऑफ ग्रेन्स। नेक्स्ट जानेंगे ए डैश ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट को इकट्ठा किया जाता है एक जगह, तो वो क्या? ग्रुप और क्लास। आंसर है बी। नेक्स्ट वन फाइंड द इनकरेक्ट मैच ऑफ एनिमल्स इंसेक्ट विद देयर साउंड, एनिमल्स देखना है और उनके साउंड से मैच करना है, क्या ये राइट है? जो इनकरेक्ट है उसको टिक करना है। डक, क्वैक, तो ये राइट है यहाँ पे। पिजन, कू, ये भी राइट है। बीज, हम, बज, ममर, ये भी यहाँ राइट है। बीटल्स, बीटल्स का हूट नहीं होता है, तो ये यहाँ पे रॉन्ग है। नेक्स्ट वन फाइंड द इनकरेक्ट मैच द एनिमल्स इंसेक्ट विद देयर साउंड के साथ। आउल्स, हूट, राइट है। पैरट्स, स्क्रीच, चैटर और टॉक। सी गर्ल्स, स्क्रीम, यहाँ रॉन्ग है। स्पैरो, स्पैरो का कू नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट वन जानेंगे फाइंड द इनकरेक्ट मैच ऑफ एनिमल्स एंड देयर यंग वंस, यानी कि एनिमल्स देखेंगे और उनके बेबी को क्या कहा जाता है? यहाँ पर हम देखेंगे स्वान, स्वान का कैगनेट, ये राइट है यहाँ पे। टाइगर कब कहा जाता है इसके बेबी को? वॉल्फ कब कहा जाता है इसके बेबी को? स्टैग, ये यहाँ पे रॉन्ग है। डी यहाँ पे रॉन्ग है, हमसे रॉन्ग ही पूछा गया है, तो यहाँ इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन गिव द राइट सफिक्स फॉर द वर्ड जस्ट टू मेक इट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि जस्ट यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है, इसमें हमें एक सफिक्स को ऐड करके एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्रिएट करना है। तो इसका राइट आंसर है सी, आई जस्ट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए ट्रांजिटिव वर्ब, इनमें से कौन सा सेंटेंस के पास ट्रांजिटिव वर्ब है? राइट आंसर है बी, नो वन कैन स्पीक फ्रेंच लाइक द नेटिव्स, कोई भी नहीं बोल सकता फ्रेंच और लाइक जैसी की मूल भाषा। नेक्स्ट वन हु मस्ट अकाउंट टू द मैसेंजर द मनी यू यूज्ड, राइट आंसर है 103 का डी, यू मस्ट अकाउंट टू द मैनेजर फॉर द मनी यू यूज्ड, राइट आंसर है डी। नेक्स्ट वन द पुलिस एक्यूज्ड द यंग मैन मर्डर, 104 का राइट आंसर है ए, द पुलिस एक्यूज्ड द यंग मैन ऑफ मर्डर। नेक्स्ट वन आई विल सिट माई डेस्क टू डू माई लेसन, आई विल सिट एट माई डेस्क टू डू माई लेसन, यहाँ राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन आई एम बैडली इन नीड ऑफ मनी, राइट आंसर है यहाँ पे बी। नेक्स्ट वन जानेंगे दे वर स्टेट्समैन एक्स्टम्ड द मैनेजमेंट ग्रेट अफेयर्स, राइट आंसर है इसका सी, दे वर स्टेट्समैन एक्स्टम्ड टू द मैनेजमेंट ऑफ ग्रेट अफेयर्स। नेक्स्ट वन ए थिंग विच इज़ नॉट फ्रेश, एक चीज़ जो फ्रेश नहीं है उसे क्या कहा जाता है? स्टेल, स्टेल मीन्स बासा। नेक्स्ट वन दैट विच कैन नॉट बी अप्रोच और रीच्ड, इसका राइट आंसर है सी, इनएक्सेसिबल। नेक्स्ट वन द मर्डर ऑफ किंग, राजा की हत्या करने को क्या कहा जाता है? रेजिसाइड, राइट आंसर है डी। नेक्स्ट रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यहाँ ये पैसेज दिया गया है, इसी से हमें आंसर को देखना है। द ऑथर्स मेन पॉइंट इज दैट,
ऑथर्स के मेन पॉइंट क्या हैं इस पैसेज में? राइट आंसर है इसका सी, पीस एंड सिक्योरिटी आर द चीफ गोल्स ऑफ लिविंग बीइंग। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन और स्टेप इज इसेंशियल इन डेवलपिंग द ऑथर्स पोजिशन। इनमें से कौन सी पोजीशन ऑथर्स के लिए आवश्यक है? तो राइट आंसर है 112 का बी, द विल टू सर्वाइव ऑफ ए क्रिएचर इज आइडेंटिफाइड विद ए डिजायर फॉर पीस। नेक्स्ट वन, द वर्ड डैनी जेन्स इन द पैसेज इम्प्लाई। ये जो वर्ड है डैनी जेन्स, ये क्या इम्प्लाई करता है पैसेज में? तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे सी, इनहेबिटेंट्स। नेक्स्ट वन, द ऑथर presumes that animals are, the author presumes that animals are 114 का राइट आंसर है सी, इक्वल टू ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट, फाइंड द इनकरेक्ट वन वर्ड। अब यहाँ पे 4 वन वर्ड दिए गए हैं, इनमें से एक इनकरेक्ट है, वो हमें देखना है कौन सा इनकरेक्ट है। फियर ऑफ वर्क, तो ये यहाँ पे रॉन्ग है। फियर ऑफ वर्क को कहा जाता है इरोगोफोबिया। फियर ऑफ वर्क को कहा जाता है इर्गोफोबिया। 115 का फियर ऑफ वर्क यहाँ पे रॉन्ग है, इसको कहा जाएगा इर्गोफोबिया। नेक्स्ट, ये सभी यहाँ राइट है। फियर ऑफ क्राउड डेमोफोबिया, फियर ऑफ ट्री डेंड्रोफोबिया, फियर ऑफ द फ्रेंच फ्रैंकोफोबिया। तो यहाँ पे रॉन्ग है फियर ऑफ वर्क, इसका राइट आंसर होगा इर्गोफोबिया। नेक्स्ट, फियर ऑफ वुमेन जेनोफोबिया राइट है। फियर ऑफ स्पीकिंग, ये यहाँ पे रॉन्ग है। फियर ऑफ स्पीकिंग का होगा, फियर ऑफ स्पीकिंग का राइट आंसर होगा ग्लोजोफोबिया। फोबिया मीन्स डर। फियर ऑफ जर्म्स मीजोफोबिया राइट है ये। फियर ऑफ डार्कनेस निक्टोफोबिया, ये भी यहाँ राइट है, तो रॉन्ग है यहाँ पे बी। नेक्स्ट वन, फियर ऑफ एवरीथिंग इन जनरल, ये राइट है। फियर ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइट, ये यहाँ पे रॉन्ग है। फियर ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइट, ये यहाँ पे रॉन्ग है, इसका राइट आंसर होगा फोटोफोबिया। फियर ऑफ एवरीथिंग इन जनरल, ये राइट है यहाँ पे। फियर ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइट, इसका ये रॉन्ग है। 117 का रॉन्ग आंसर है बी, इसका राइट होगा फोटोफोबिया। फियर ऑफ फीट पोडोफोबिया, फियर ऑफ चिल्ड्रन पेडोफोबिया, तो इसका रॉन्ग है बी। नेक्स्ट वन, फियर ऑफ हॉर्सेस हिपोफोबिया राइट है। फियर ऑफ सिनिंग पेक्टोफोबिया राइट है। फियर ऑफ स्पीकिंग अलाउड फोनोफोबिया, ये भी राइट है। फियर ऑफ फायर, ये यहाँ पे रॉन्ग है। फियर ऑफ फायर का राइट आंसर होगा पायरोफोबिया। फियर ऑफ फायर का राइट आंसर होगा पायरोफोबिया। सिटोफोबिया, फियर ऑफ सिफिलिस सिफिलियोफोबिया, फियर ऑफ डेथ थेंटोफोबिया, फियर ऑफ बीइंग पॉइजन या टैक्सियोफोबिया, ये रॉन्ग है इसका राइट आंसर होगा टैक्सियोफोबिया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, अजनबी से डर लगने वाले को बोला जाता है जेनोफोबिया राइट है ये। फियर ऑफ एनिमल्स जूफोबिया। फियर ऑफ स्पीच, ये यहाँ रॉन्ग है, इसको बोला जाएगा फर्स्ट स्पीच, यहाँ रॉन्ग है, इसको बोला जाएगा मेडेन स्पीच, यानी कि यहाँ पे ए दिया है, इसका यहाँ ई होगा। फूड एग्रीज द बंस टेस्ट पैलेटेबल, तो यहाँ पे रॉन्ग है सी। नेक्स्ट, फाइंड द फॉरेन एक्सप्रेशन वर्ड देखेंगे विद इनकरेक्ट मीनिंग देखना है किसका इनकरेक्ट मीनिंग है। एल डोरेडो द इमेजिनरी गोल्डन लैंड, ये राइट है। एनफेंट टेरिबल एंड इनकॉरिजिबल चाइल्ड, ये भी यार राइट है। इंटरप्रेनर एंड ओरिजिनल, ये भी राइट है। यूरेका, ये यहाँ पे रॉन्ग है। 121 का डी रॉन्ग है। नेक्स्ट 122 देखेंगे, इसका रॉन्ग है एग्जेम्पली ग्रेसिया, इसका ये रॉन्ग है, बाकी ये तीनों यहाँ पे राइट हैं। नेक्स्ट, फाइंड आउट द नाउन्स प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। माई कीवर्ड इज स्टिकी, मेरी चाबी कैसी है, मेरी माई कीवर्ड इज स्टिकी, तो यहाँ देखना है कीवर्ड कैसा वर्ड है, तो राइट आंसर है यहाँ पे बी, कीवर्ड एक कॉमन वर्ड है। नेक्स्ट जानेंगे, बी कैन नॉट इमेजिन द करेज इट रिक्वायर टू डू डैट। करेज यहाँ पे क्या रिक्वायर करता है,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट वन देखेंगे, रीता इज हैप्पी दीज डेज। रीता इन दिनों कैसी है, खुश है, तो ये एक प्रॉपर नाउन है। ये तो यहाँ पे 8 प्रैक्टिस सेट। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।